एक अल्टीमेट मूवी आपने बनाई है, किस सोच के साथ ये बनाई गई है? टूरिज्म के ऊपर फिल्म बनाई है। अगर इसको देख के कोई कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है तो ये इसी नीयत के साथ मैं इस फिल्म को बनाने की कोशिश की। क्या दबाव था इस तरह की फिल्म का, एक अलग नैरेटिव सेट करने के, एक दबाव था आपके ऊपर? क्योंकि सच बोलना जरूरी है और हमने सच बोलने का प्रयास किया। अगले दिन शूट होना है तो संजय भी जल्दी सो गए रात को 11 बजे कि कल सुबह शूट पे जाना है। रात को कुछ 12:30-1 बजे उनका फ़ोन आया कि संजय आई एम सॉरी, मैं ये फिल्म नहीं कर रहा। जी। मेरी फैमिली को डर है, मेरी वाइफ डर रही है, मेरे बच्चे डर रहे हैं। के अलावा सर तन से जुदा की धमकी भी रही होगी? वो उनके इनबॉक्स में आती रहती हैं बहुत सारी आती हैं। तो मैडम किरण सेफ है यहाँ पर? ये तो मेरा घर है, यहाँ तो मैं सेफ हुई। और मुझे लगता है कि ये मूवी जब रिलीज़ होगी और लोगों के पास पहुँचेगी तो शायद ये अपना काम बहुत बखूबी करेगी। यही कहूँगी कि बदतर हुरों की मतलब चक्कर में ना रहे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जहन्नुम मिलेगी सिर्फ और कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं अब ठीक को ठीक कहना और गलत को गलत कहने की ताकत आई है। अपनी आवाज़ जो जानी चाहिए लोगों तक वो दिखाने में बिल्कुल सफल हुए हैं और मैं इनको इसकी बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में समाज तक जाएं, हर व्यक्ति सच को समझ पाए। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा आज पर। 72 हुर्रे फिल्म का प्रीमियर हुआ है और डायरेक्टर हमारे साथ है। सर, जानना चाहूँगा क्या सोच के साथ ये फिल्म बनाई गई है? बहुत ही अल्टीमेट मूवी है। देखिए, टेररिज्म के ऊपर फिल्म बनाई है। अगर इसको देख के कोई कुछ अच्छी चीज़ें सीखता है तो ये इसी नीयत के साथ मैं इस फिल्म को बनाने की कोशिश की। एक कंट्रोवर्शियल विषय आपने लिया था, आपको जैसे आपने बताया कि आपको थ्रेट भी आ रहे हैं, धमकियाँ भी आ रही हैं। ये पहले से आपको पता था कि अगर इस विषय पर आप फिल्म बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सब होने वाला है, उसको सोच के फिर भी आपने फिल्म बनाई? समाज के बीच में अगर आप कोई ऐसी विषय को उठाते हैं, कोई ऐसी बात को जो थोड़ा सा असहज करती है किसी को की सच्चाई, तो आप इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कुछ लोग विरोध तो करेंगे ही आपका। जी जी। तो अब 7 तारीख को फिल्म आपकी रिलीज़ हो रही है। किस तरह का रिस्पॉन्स इस फिल्म को लेकर आ रहा है? अब प्रीमियर आपने पंचकूला में रखा है, किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, ये प्रीमियर नहीं है, ये कुछ अपने घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके लिए ये स्क्रीनिंग है जी। तो जो दिखाने का मकसद है वो ये रिएक्शन का भी पता चले कि जो आप लेके आए हैं उस रिएक्शन को जानने के लिए, और रिस्पॉन्स अच्छा है। बाकी 7 तारीख को फिल्म रिलीज़ होने वाली है तो चीज़ें पता लगी, लोग उत्साहित हैं, काफ़ी चर्चा में है। काफ़ी उम्मीदें कश्मीर फाइल्स के बाद, केरला स्टोरी के बाद अब एक मूवी आई है 72 हुर्रे। काफ़ी उम्मीदें इससे रहने वाली हैं और उम्मीदों पर कहीं ना कहीं खरी भी उतर रही है। क्या दबाव था इस तरह की फिल्म का, एक अलग नैरेटिव सेट करने के, एक दबाव था आपके ऊपर? किस चीज़ के लिए दबाव था? कि ये जो फिल्म आई हुई है उनसे एक लीग से हटके आप फिल्म बना रहे हैं। ये फिल्म उनसे पहले नेशनल अवार्ड ले चुकी है जब वो फिल्में नहीं आई थी। ये उनसे पहले फिल्में रिलीज़ अभी हो रही है ये। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रोड्यूसर हैं हमारे साथ। सर, जानना चाहूँगा क्या सोच के साथ ये फिल्म बनाई गई है? इस पर आपने ये डायरेक्टर साहब ने जवाब दिया है आपको कि सोच है और कैसे किया, ये सब डायरेक्टर साहब का सवाल था। लेकिन एक रिस्क फैक्टर था, वो रिस्क आपने लेना चाहा? नहीं, रिस्क फैक्टर तो ऐसा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बोल्ड है आदमी को। अपने जो ज्वलंत विचार है उनको कैसे रखना है, कब रखना है, इसके ऊपर कई बार ये दबाव रहता है कि कोई विशेष वर्ग नाराज तो नहीं हो जाएगा। तो उस सब को हम लोगों ने परवाह नहीं करी क्योंकि सच बोलना जरूरी है और हमने सच बोलने का प्रयास किया। आगे भी ऐसी कोशिशें जारी रहेंगी? बिल्कुल जारी रहेगी और सच दिखाते रहेंगे और उसका पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, देखिएगा, ये 72 हुर्रे फिल्म के पूरे डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं यहाँ पर, और जनता भी आप देख सकते हैं, लगातार जनता यहाँ पर पहुँची है। सभी इस फिल्म का हिस्सा बन जाना चाहते हैं और कम से कम एक अलग ही विषय पर ये फिल्म बनी है। जनता जो आई है उनसे बात कर लेते हैं। सिंह साहब, कैसा लगा फिल्म देखकर आपको? बहुत बढ़िया, एक बहुत चंगा मैसेज गया जो टैरोरिस्ट ਦੇ बहुत एक चंगा मैसेज गया लोगों जी। ये फिल्म होर बनने चाहिए, इस तरह की फिल्में बननी चाहिए।
सकते हैं। हाँ जी, कहीं ना कहीं समाज में जागृति आएगी इससे। जी, बहुत जागृति आएगी और मुस्लिम समाज में बड़ी जागृति आएगी। जी, चलिए मैडम, आपने फिल्म देखी, कैसी लगी भागते हुए? बहुत अच्छी लगी। इतना सुंदर मैसेज गया है कि जो लोगों के दिमाग में भरा होता है ना कि 72 उम्रें मिलेंगी, चाहे गलत करें अच्छा करें, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड दिखाया गया है कि गलत काम करेंगे, जैसे कि हमारे धर्म में बताया गया है, सनातन धर्म में, कि आप पुण्य करते रहिए, कर्म अच्छे करिए, अच्छा काम करिए तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, सदगति मिलेगी। और ये बहुत सुंदर मैसेज है सभी के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अच्छे कर्म करेंगे वही अच्छा है। यही वही साथ जाएगा, चाहे आप जहाँ भी जाइए। चलिए चलिएगा। मैं आपको को प्रोड्यूसर हैं मैडम किरण। मैडम, बड़ी अच्छी फिल्म आपने बनाई, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पूरी? एफर्ट बहुत ऑनेस्ट था। संजय का एक स्टेटमेंट जो मुझे बहुत कन्विंसिंग लगा था वो था कि मैं जो कहानियाँ कहना चाहता हूँ मैं वो कहूँगा। जी। सो इस फिल्म के शुरुआत में मैं भी इनको ये बता रही थी कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर थे हमारी फिल्म इंडस्ट्री के जिनको साइन किया गया था। अगले दिन शूट होना है तो संजय भी जल्दी सो गए रात को 11 बजे कि कल सुबह शूट पे जाना है। रात को कुछ 12:30-1 बजे उनका फ़ोन आया कि संजय आई एम सॉरी, मैं ये फिल्म नहीं कर रहा। जी। मेरी फैमिली को डर है, मेरी वाइफ डर रही है, मेरे बच्चे डर रहे हैं। आप सोचिए एक सेट इरेक्ट है वहाँ पे, प्रोड्यूसर का कितना पैसा लगा हुआ है, एंड द मेन कास्ट वॉक्स आउट। पहली बार मुझे भी डर लगा एंड आई टोल्ड संजय, आई सेड नो दिस इज रिस्की, यू शुडंट डू इट। और वो एकदम शांत होके सो गए कि नहीं, मुझे जो मैंने पहले डिसाइड किया था मैं वही कहानी कहने वाला हूँ जो मुझे कहनी है। 6 महीने तक वो सेट खड़ा रहा। सो यू कैन इमेजिन प्रोड्यूसर का क्या पेशेंस था, मिस्टर गुलाब सिंह तन्वर का क्या पेशेंस था। नया कास्ट आया और फिल्म वापस से शूट हुई। जी, पवन मल्होत्रा को आपने लिया है, बहुत उम्दा उन्होंने काम किया है, बहुत ही कम संवाद है लेकिन जितने भी हैं प्रभावशाली हैं। यस, वो हैं, बहुत फाइन एक्टर हैं वो। सो पवन मल्होत्रा उनकी जगह पर आए थे जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे वॉकआउट कर दिया था। सो मेरा ये मानना है हर फिल्म की एक डेस्टिनी होती है, ये फिल्म अपनी डेस्टिनी पे है। लेट्स सी, बहुत बहुत प्यार मिला है यहाँ से। प्यार के अलावा सर तन से जुदा की धमकी भी रही होगी। वो उनके इनबॉक्स में आती रहती हैं, बहुत सारी आती हैं। तो मैडम किरण सेफ है यहाँ पर? ये तो मेरा घर है, यहाँ तो मैं सेफ हुई, यहाँ की मुझे कोई टेंशन नहीं। एक अच्छी बात है जब कहने की कोशिश करते हो तो फिर आप ये सारी बातें दिमाग में नहीं आती हैं। एंड उनका तो इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, ही जस्ट वांट्स टू गिव आउट सो मेरे हिसाब से हर एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के यूथ के लिए फिल्म है। अब निकट भविष्य में ऐसे ही समाज की आंखें खोलने वाले और भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं आपके? अभी के लिए तो मैं सिर्फ इस फिल्म पे फोकस कर रही हूँ। अभी आई कैन नॉट कमेंट ऑन एनीथिंग एल्स। लेकिन आपकी हौसलों को अब पंख लगने वाले हैं फॉर श्योर। आप वही बातें कहना चाहते हो जो एक सही डायरेक्शन दिखाए समाज को, बिकॉज मूवीज़ मैसेज देती हैं, मूवीज़ एक डायरेक्शन देती हैं, ह्यूमर भी होता है लेकिन एक मैसेज भी होता है। आज पूरा हॉल भरा हुआ था, एक भी बंदे ने पलक नहीं झपकाई। वो जब तक फिल्म खत्म नहीं हुई तब तक वो बैठा रहा। ये आपकी कामयाबी थी। थैंक यू सो मच। यस, कहा जा सकता है कि बहुत बेहतर काम आपने किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिएगा, कुछ मैडम हैं उनसे जानते। मैडम, कैसी लगी फिल्म? आपने बड़ी शिद्दत से देखी है, कैसा लगा? मूवी बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है एंड ऑल मूवीज एज सच बेसिकली आर मेंट टू इन्फ्लुएंस पब्लिक को। जी। और मुझे लगता है कि ये मूवी जब रिलीज होगी और लोगों के पास पहुंचेगी तो शायद ये अपना काम बहुत बखूबी करेगी और इसे करना भी चाहिए। और समाज को इसको एक क्रिटिसिज्म के ढंग से नहीं, मेरे ख्याल से इस ढंग से देखना चाहिए कि हाँ ये कुछ ऐसी बातें पहुंचाना चाह रही है सब तक जो कि बहुत वैल्यूएबल है, जिसके कारण कि ये मूवी इतने सालों से आगे बढ़ती रही और अब जाके रिलीज हुई है। अगले कल पूरा दिन आप इसी पर चर्चा करने वाले, इसी पर बात करने वाले, अपने साथियों को समझाने बताने वाले। चर्चा सिर्फ यही तक नहीं रहेगी, कई और शहरों तक पहुंचेगी और कई और शहरों में इसका प्रमोशन बाय वर्ड ऑफ माउथ होगा। मुझे लगता है 1000 एक टिकट तो आप बिकवाई देंगे। चलिए मैडम, क्या नाम है आपका और कैसी लगी फिल्म? बहुत अच्छी लगी फिल्म, बहुत अच्छा मैसेज दिया। हाँ जी। क्या मैसेज था इस फिल्म में कि धमाके नहीं करने
हैं? नहीं नहीं, जो गलत काम होता है तो गलत ही नतीजा होता है इस चीज़ का। तो हमें जितना हो सके कि गलत काम से दूर ही रहना चाहिए। मतलब 72 हूरों से दूर ही रहना चाहिए। चलिए एक हूर है हमारे साथ। 72 हूर आपने देखी, क्या कहेंगे इस फिल्म को लेकर? मैं यहाँ मतलब मुस्लिम यूथ से यही कहूँगी कि 72 हूरों की मतलब चक्कर में ना रहे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जहन्नुम मिलेगी सिर्फ, और कुछ नहीं मिलेगा। इस फिल्म में कहा गया था कि वो 72 हूरों के चक्कर में ना पड़े, यहाँ काली पीली लाल नीली जैसी मिली उसी में संतुष्ट रहे। तो उनसे यही है कि रियलिटी यहीं पे है, ऊपर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जहन्नुम मिलेगी, आप वैसी खुदकुशी करोगे कुछ नहीं मिलेगा आपको। माता जी क्या कहेंगे, आपने फिल्म देखी? और मैसेज है कि ये जो गुमराह करने वाले लोग हैं वो अपने किसी भाई बहन को, बेटों को, बच्चों को, किसी को इस जिहाद में नहीं लाते हैं, सिर्फ वो यूथ को गुमराह करते हैं। इस चीज को उनको समझने की जरूरत है। बड़ा मैसेज। 72 हूरें जैसे ही देखकर पब्लिक बाहर निकली है तो हाई प्रोफाइल ये फिल्म बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के मीडिया एडवाइजर अमित आर्य जी भी पहुंचे थे, अपने दलबल के साथ पहुंचे। आर्य साहब दलबल तो क्या इस तरीके का आमंत्रण आया था। जी जी जी। तो कैसी मूवी, कैसी फिल्म आपको ये लगी? ये अच्छी बात है कि देश के अंदर उन सब विषयों पे भी बात होने लगी है जिनको पहले कंट्रोवर्शियल कह के नकार दिया जाता था या रोक दिया जाता था। जी। है तो ये समाज एक हेल्दी सोसाइटी के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, जहाँ हमारी कोई कमियां हैं, खामियां हैं, उनको बताने के या हमारी कोई गलत परंपराएं हैं, या कोई हम लोगों के अज्ञान को मिसयूज ना कर ले। सोसाइटी इस कारण से बढ़ती है या सोसाइटी एक तरीके से कमजोर होती है। यानी समाज को आईना दिखाने का काम इस फिल्म करेगी। देखो वैसे मीडिया और सिनेमा समाज का आईना ही माना जाता है, और आईने में आपका जो शख्स, आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल साफ साफ दिखता है, उसमें कहीं कोई लुका छुपी या एक तरीके का जिसको कहते हैं असत्य नहीं होता। जी जी। तो आप रेकमेंड करेंगे अपने साथियों को, अपने चाहने वालों को कि इस फिल्म को जरूर देखें? देखनी चाहिए, क्यों नहीं देखनी चाहिए, मूवी देखनी चाहिए। और वो भी जो लीक से हटकर है, लीक से हटके, और जो सिनेमा एंटरटेनमेन तो है ही है, एंटरटेनमेंट के साथ साथ हम लोगों को एक तरीके से अवेयर करना, सावधान करने के साथ साथ हमारी कश्मीर फाइल बन रही है, केरला स्टोरी बन रही है, 72 हूरें बन रही है, तो कहा जा सकता है कि भाजपा के आने के बाद एक अलग ही दिशा में, आंखें खोलने की दिशा में काम हो रहा है फिल्मों के माध्यम से। समाज में भी जागरूकता आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप देखिए कितने नौजवान डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं। जी जी बिल्कुल। और उनमें कहीं ना कहीं अब ठीक को ठीक कहना और गलत को गलत कहने की ताकत आई है। एक और हमारे सज्जन है, क्या नाम है सर आपका? मेरा पीके सचदेवा है जी। और मैं यही कहना चाहूँगा, ये मूवी देखकर बहुत अच्छा लगा, हम रियलिटी से वाकिफ़ हुए। जी। मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ, यदि मैं मुस्लिम समाज में पैदा हुआ होता तो आज मैं अपने पूरे मुस्लिम समाज को इस वास्तविकता से अवगत कराने का काम करता जरूर। मैं इसका प्रचार करता कि सच्चाई यही है, वास्तविकता यही है। अल्लाह कभी किसी को मारने के लिए कभी नहीं कहेगा, कोई कुरान नहीं कहेगी, कोई धर्म कभी किसी को निर्दोष को मारने के लिए कभी नहीं कहेगा। और अगर कोई किसी निर्दोष को मार के किसी प्रकार के वो सोचता है कि मेरे को हूर मिलेगी और बहुत कुछ मिलेगा ऊपर जाकर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सच्चाई से वाकिफ सिर्फ मुसलमान नहीं, हिंदू भी कई बार कट्टरवाद हो जाते हैं, वो भी धर्म के लिए मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, उनके लिए भी एक मैसेज है। लेकिन हिंदू समाज के अंदर कभी भी अपने आप को किसी निर्दोष को मारकर सतयुग का कभी सपना नहीं दिखाया जाता। हिंदू समाज के अंदर हमेशा अच्छे कर्म करके सतयुग का सपना दिखाया जाता है, ना कि किसी निर्दोष को मार के। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छा मैसेज। चलिए भाई साहब, क्या कहेंगे, फिल्म आपने देखी, कैसी लगी? It was a beautiful film, and I think this is a global issue. In fact, on September 11, I was in US, in New York, so I could see the pain of the people, of the relatives of the people who were killed. So I think this issue has to be highlighted slowly and steadily. The whole world. आपने 9/11 का वो दर्द करीब से देखा है? बहुत करीब से, and at that time, though I was not hurt, but for 72 hours there was no communication back to my home in India, and my parents were suffering. So imagine if my parents were suffering when there was no harm to me. एक बार वो उस हादसे में आपको खो ही चुके थे,
पुनर्जन्म आपका हुआ? देख खो तो नहीं चुके थे जी जी जी, मतलब एक उनको एक पल के लिए उनको ये लगा कि कहीं कुछ हो ना गया, दुर्घटना ना घटी हो। चलिए आप रिलेट कर पाए इस फिल्म से। चलिए एक और हमारे साथ संत जी हैं, क्या नाम है? स्वामी राजेश्वरानंद जी। संत जी आप भी फिल्म देखने पहुंचे थे, क्या कहेंगे फिल्म को देखकर कैसा महसूस किया? एक्चुअली मैं इसलिए फिल्म देख रहे हैं कि जितने भी धर्म हैं संसार के अंदर, उन सभी महापुरुषों का संदेश है एक दूसरे को प्रेम करना, प्यार करना। किसी भी धर्म ने ये नहीं सिखाया कि किसी से नफरत करो या किसी कारणवश किसी को हानि पहुंचाओ। चाहे आप कुरान, हमारी गीता, हमारे गुरु ग्रंथ साहब, सब में एक ही संदेश है संतों का कि सब हम एक हैं। कहा गया है कुरान में रब्बल आलमीन, रब्बल मुसलमीन कहीं नहीं कहा गया। तो भाव ये है कि इस फिल्म में बहुत अच्छी तरह ये दर्शाया गया है कि किसी को दुख देकर, किसी को मारकर कभी भी हम सत्य की जो प्राप्ति है वो नहीं कर सकते, आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये जो दिखाया जाता है, जो बुराई समझाई जाती है, ये केवल और केवल अपने आप को बड़ा करने के लिए दिखाई जाती है। किसी भी धर्म का ऐसा संदेश नहीं है। इस फिल्म में बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये बताया गया है कि अगर आप पाप के रास्ते पे चलोगे तो आपको उसका बदला पाप और उसका बदला दंड ही मिलेगा। यदि आप जीवों को प्यार करोगे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में कहा है 68 तीर्थ सकल पुण्य जी दया परवान, कि अगर आप जीवों पे दया करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा, अन्यथा आप भी कभी बख्शे नहीं जाएंगे भगवान के हाथों से। क्योंकि भगवान की अदालत, रब की अदालत, उस अल्लाह की अदालत जो है उसमें सच का निबेड़ा होता है। किसी को दुख देकर हम कभी भी सुख कि इस तरह की फिल्म बने ताकि समाज से बुराइयां हैं, भ्रांतियां हैं दूर हो। मैं चाहूँगा कि ये फिल्म हर व्यक्ति को विश्व में देखनी चाहिए, हर व्यक्ति को, क्योंकि इस फिल्म में बहुत साफ संदेश है कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। और वो फिल्म दिखाने में ये बिल्कुल सफल हुए हैं। जो अपनी आवाज़ जो जानी चाहिए लोगों तक, वो दिखाने में बिल्कुल सफल हुए हैं और मैं इनको इसकी बधाई देता हूँ और चाहता हूँ कि ऐसी फिल्में समाज तक जाएं, हर व्यक्ति सच को समझ पाए। तो स्वामी जी भी रेकमेंड करेंगे लोगों को कि 72 हूरे जरूर देखें? जी बिल्कुल देखें, ताकि हमारे भ्रम जो हैं वो दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिएगा, आपकी क्या राय है? फिल्म आएगी तो जरूर देखिएगा और उसके बाद रिव्यू कितने गजब के हैं। लोगों ने बिल्कुल यहाँ पर करतल ध्वनियों से स्वागत किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर का अभिनंदन किया है, प्रोड्यूसर का अभिनंदन किया है। और ये जो आप मेरे पीछे जो कुर्सियाँ देख रहे हैं, ये खचाखच भरी हुई थी, क्योंकि गजब की ये मूवी है। 72 हूरे एक सोशली मैसेज दे रही हैं, धर्म पर एक मैसेज दे रही हैं। जरूर देखिएगा, जब भी आपके नज़दीकी सिनेमा घर में लगे तो जरूर एक बार जरूर जाइएगा, जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज की टीम के साथ यशपाल कंचन।